जी बेटा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस जिसको कि नाम देते हैं साइमोज। देखो रेसिमोज के हमने बारे में क्या पढ़ा कि जो इनडिटर्मिनेंट रहते जिसकी ग्रोथ का पता नहीं लगा सकते उसको हम बोलते हैं रेसिमोज। लेकिन बेटा जो डेटर्मिनेट यानी कि जो डेफिनेट रहती है जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं उस टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम नाम देते हैं साइमोज। अगर हम साइमोज की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लावर्स रहते हैं उनकी अरेंजमेंट या तो रहेगी बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। बेसिपिटल एक्रोपिटल से जस्ट अपोजिट। एक्रोपिटल में क्या था कि बेस पे पुराने ऊपर नए, यहाँ पर उससे जब अपोजिट पोजीशन आए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो देखो फ्लावर कहाँ पर है, ठीक है, एक साइड ही है, दोनों साइड है या ज़्यादा है, उसके बेस पे जो मेनली जो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हम करेंगे तीन टाइप की करेंगे। एक तो है यूनिपेरस। एक बार देखना, मान लो टहनी एक साइड है, ये जो आपको राउंड शेप जो फ्लावर्स है वो सिर्फ एक साइड है, दिख रहा है। देखो हर बार जब ब्रांच निकलती है तो फ्लावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक तरफ है, या हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि इधर सारी लीफ है इधर फ्लावर, या एक बार फ्लावर इधर देन इधर, एक बार इधर एक बार, यानी कि अल्टरनेट कि एक ब्रांच पे जब एक ही फ्लावर होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिपेरस। एक पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट से एक बार देखना बेटा दो फ्लावर के क्या होने के लग रहा है, अराइज होने के लग रहा है। और ये कंडीशन आपको बोगनविलिया जो रेड या वाइट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं उस शर्ट के ऊपर, ये अपनी कॉमन है, आसपास बहुत रहती है। और कैलोट्रोपिस आँख आप जिसको बोलते हो उसके फ्लावर्स देखना, ये अरेंजमेंट है, एक पॉइंट से कई सारे है ना बंच रहता है, एक गुच्छा रहता है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले ये बात करने के लग रहा है, जो आपको सबसे पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है यूनिपेरस। यूनिपेरस का मतलब देखो बेटा, ये ब्रांच जब निकली तो ब्रांच का जो एंड पार्ट था, यानी कि जो ये टर्मिनल एंड आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो मेन ब्रांच रहती है उसका जो एंड पॉइंट है इट एंड्स इनटू ए फ्लावर। ब्रांच के मेन टिप के ऊपर क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। या तो फ्लावर एक पर्टिकुलर साइड रहता है, या जो फ्लावर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, दोनों तरफ रहते हैं। तो जो ये यूनिपेरस जब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली जिसको कि हम नाम देते हैं हेलिकोइड। देखो अगर सिर्फ एक साइड फ्लावर है, लेकिन अगर दोनों तरफ रहते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्कोरपोइड। तो हेलिकोइड का क्या मतलब हुआ कि जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो फ्लावर्स है वो सिर्फ एक साइड है। और स्कोरपोइड का क्या मतलब हुआ कि जो फ्लावर्स है वो अल्टरनेट है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर और एक बार इधर। क्लियर। और ये सब हमें देखने को मिलता है सोलेनम निग्रम के अंदर। क्लियर। दूसरी जो आती है इन्फ्लोरेसेंस, इसको हम नाम देते हैं बाईपेरस। बाईपेरस का मतलब जो ये ब्रांच निकली बेटा, ये देखो ओल्डेस्ट कहाँ पर है, एक्रोपिटल से अपोजिट है ना, कि जो ओल्डेस्ट है वो सबसे ऊपर है। जब ये कोई फ्लावर यानी कि कोई ब्रांच है, जब वो फ्लावर में खत्म हुई तो ये नहीं कि वो फ्लावर पे खत्म होगी, नहीं, उसने अपने पास से दो नए फ्लावर्स को क्या कर दिया, अराइज। फिर देखो जब ये फ्लावर बना तो इसके भी पॉइंट पर से क्या हो गया, फिर से दो नए फ्लावर बने, यानी कि बाईपेरस जो टर्मिनल फ्लावर होता है, जो ये फ्लावर होता है, ये अपने पास से दो ब्रांचों को निकालता है। ये दो ब्रांचें निकली, ये ब्रांच फ्लावर में खत्म हुई, लेकिन इसने फिर से दो नई ब्रांच को निकाल दी। जैस्मीन चमेली के जो फूल होते हैं वो सिमिलर इस वे में ग्रो करते हैं, कभी ध्यान करना, बोगनविलिया है, टीक है, ठीक है, ऐसे। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कि फ्लावर तो बना लेकिन उसने अपने पास से क्या किया बेटा, दो को, फिर इन फर्दर ने दो, फिर फर्दर ने दो, यानी कि इस टाइप से जब फ्लावर ग्रो करते जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज बाईपेरस इन्फ्लोरेसेंस। मल्टीपेरस का ये डायग्राम एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। मल्टीपेरस का मतलब है कि दो से ज़्यादा, देखो ब्रांचें एक से ज़्यादा, एक ही, दो, तीन, चार, पाँच, कई सारे ब्रांचें निकली और उस हर ब्रांच पे फ्लावर है और गुच्छों में आँख हमारे काफ़ी कॉमन है, उसके फ्लावर देखना वो पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस रहती है इसको हम नाम देते हैं मल्टीपेरस। किक्कर देखिए, कदम का पेड़ होता है या अकेशिया किक्कर हम जिसको बोलते हैं, उसमें कभी ध्यान करना, ये येलो कलर के ऐसे रेशे से रेशे ऐसे लगते हैं जैसे कॉटन सी हो। जो ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज साइमोज हेड, ससाइल फ्लावर। याद है ससाइल फ्लावर्स कौन से थे,
जो कि मेन जिनके स्टिप्यूल्स नहीं रहती, डायरेक्ट जो अटैच रहती है, तो ससाइल है, या सब ससाइल जो फ्लावर्स रहते हैं। इस टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? साइमोज हेड। क्लियर? तो आपके वैसे तो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस बताओ। बेटा रेसिमोज फिर भी कई सारे टाइप की थी, साइमोज तो मेनली 3 टाइप की है, यूनिपेरस, बाईपेरस और इसके अलावा मल्टीपेरस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस आती है, दिस वन इज नोन एज मिक्स्ड। मिक्स्ड का क्या मतलब होता है बेटा? कि 2 या 2 से ज्यादा टाइप, यानी कि फ्लावर्स तो हैं लेकिन उस फ्लावर में कई सारी चीजें जब देखने को मिले। ठीक है, पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट, जैसे ओट है, राइस है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, यानी कि मिक्स्ड 2 या 3 टाइप की जब इन्फ्लोरेसेंस आपस में मिक्स होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। देखो कोरियम ऑफ कैपिटुलम, यानी कि कैपिटुला हमने अलग पढ़ी थी, कोरियम अलग पढ़ी, और दोनों की मिक्स्ड मिले। अम्बल ऑफ कैपिटुला, रेसिम ऑफ कैपिटुला। क्लियर? तो मिक्स्ड में आपको इतना याद करना ही नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जो कंपटीशन में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पे। अंजीर को जब हम कट करके देखते तो हमें इस टाइप का दिखाई देता है, यानी कि बेटा एक ऐसा जहाँ पर देखो मेल फ्लावर भी है, फीमेल भी है, कई सारे टाइप के जब प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल। तो इस स्पेशल में हम जो सबसे पहले टाइप करने जा रहे हैं, दिस वन इज नोन एज हाइपेंथोडियम। फ्लास्क, फ्लास्क शेप जो रिसेप्टेकल है उसकी शेप कैसी है? फ्लास्क के जैसी है। एक कैनाल प्रेजेंट है ना यहाँ पर, जो ये कैनाल है, और इसके अलावा जो ये पोर्स रहते हैं बेटा यहाँ पर ये छोटे छोटे स्केल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। अगर इस रिसेप्टेकल की हम बात करेंगे, रिसेप्टेकल वो हिस्सा था जब जो मेन जो स्टॉक था किसका? फ्लावर का, वो कैसा हो जाता है बेटा? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर इस पोर के पास में हम बात करेंगे तो देखो पोर के पास में कौन रहते हैं? मेल फ्लावर रहते हैं, लेकिन जो बेस है इसका, बेस के पास कौन प्रेजेंट है? ये फीमेल फ्लावर। इसके अलावा कुछ और फ्लावर्स भी रहते हैं विच आर नोन एज न्यूट्रल। ऊपर मेल, नीचे फीमेल, और बीच में जो फ्लावर्स रहते हैं दे आर नोन एज न्यूट्रल फ्लावर। बताया था पीपल, जिसका क्या नाम है बॉटेनिकल? फाइकस रेलिगोसा, बनियान फाइकस बंगालेंसिस, और फिग फाइकस कैरिका। ऐसी राउंड शेप की छोटी, हम तो उनको बरबंटी बोलते थे, मे भी आप उनको कुछ और बोलते होगे। कभी उनको कट करके देखना, फोड़ के देखना, हमें ऐसा लगेगा दाने से, एक्चुअल में वो उसके क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी जो इन्फ्लोरेसेंस आती है उसको हम नाम देते हैं वर्टिसिलास्टर। इस वर्टिसिलास्टर को करवाने से पहले आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। ये है वर्टिसिलास्टर का डायग्राम जो रहती है। एक बार ध्यान से देखना, जितने भी जो फ्लावर्स है वो सारे के सारे बंच में है, गुच्छों में है, और एक ही बंच पे लगभग 8 से 10 फ्लावर्स रहे। ठीक है, एक ही बंच में कितने फ्लावर्स हैं? 8 से 10 जब रहते हैं तो इस टाइप को हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर। एक हम करेंगे साइथियम। साइथियम को एक बार ध्यान से देखना बेटा। सॉरी, ये मेरे बेटा एक्चुअली छोटा है और उसने ये पेन चला दी है। जो मेल फ्लावर है वो तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में साइथियम में देखना जो ये फीमेल फ्लावर है वो काफ़ी लंबी होती है। तो हुई ना स्पेशल टाइप की। ये देखो, जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके देखा तो जो मेल फ्लावर्स है वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन जो फीमेल फ्लावर है वो बीच में रहती है और काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, तो यही अब हम करेंगे कि किसकी बात करने के लग रहा है? वर्टिसिलास्टर की। 2 क्लस्टर, 2 गुच्छे हैं, और लगभग वहाँ पर कितने हैं? 3 से 9 फ्लावर एक साथ जब प्रेजेंट रहे, है ना, दोनों तरफ, एक इधर भी और इसके अलावा इधर भी। ओसिमम सेंटेलम, तुलसी। तुलसी को कभी ध्यान से देखना, आपको सेम अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है, अब साइथियम। साइथियम वही कि जो फीमेल है वो बीच में है, लंबी है, और जो मेल है वो थोड़े क्या होते हैं? छोटे। कि जो इन्फ्लोरेसेंस हमें एक फ्लावर के जैसे ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, एक पूरा का पूरा फ्लावर है, लेकिन वहाँ पर कई सारे फ्लावर्स रहते हैं जिसमें कि जो मेल रहते हैं बेटा वो काफ़ी छोटे होते हैं, और फीमेल जो रहती है वो कहाँ पर होती है? बीच में होती है। क्लियर? और जो ये रहती है ये हमें एंथोस्टेमा करके एक प्लांट है उसके ऊपर दिखाई देती है। क्लियर? चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा 10th क्लास की तरफ, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के बाद में हमारे जो नेक्स्ट डाल रखा है वह है फ्लावर। याद आया डायग्राम? फ्लावर कंडेंस्ड शूट,
मॉडिफाइड, जब स्टेम मॉडिफाई होती है तो वो एंड किसके ऊपर होती है, फ्लावर के ऊपर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें तो जो ये फ्लावर का बेस होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, यहाँ पर जो इसके बेस के पास जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको बोलते हैं सेपल्स। जो कलर्ड रहती है अलग अलग कलर की उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल। सेपल को बोलते हैं कैलिक्स, इन पेटल्स पंखुड़ियों को बोलते हैं कोरोला। दोनों नॉन असेंशियल है। जब बर्ड फ्लावर क्या रहता है, बर्ड टाइम पे रहता है तो इसको प्रोटेक्ट करती है। पेटल्स की अगर हमने बात करें तो हमने फंक्शन इसका किया था कि जो पेटल्स रहती है वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती है ताकि पोलिनेशन में हेल्प हो। फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, जो ये फर्टाइल पार्ट था उसको बोला था एंथर, जो ये था इसको हमने बोला था फिलामेंट। भूल गए इतनी जल्दी, एंथर और फिलामेंट, है ना। और इसके अलावा जो कार्पल होती है स्टेमन, है ना, एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टेमन। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट। और ये होती है इसका कार्पल जिसमें होती है स्टिग्मा चिपचिपी, देन ट्यूब स्टाइल और फाइनली ओवरी। ओवरी के अंदर रहते हैं ओव्यूल। यही पढ़ा था ना, ओव्यूल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो फ्रूट हम खाते हैं वो एक्चुअल में क्या होती है, ओवरी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब हमने इतना कर लिया कि स्टेमन और जो कार्पल या पिस्टिल जिसको कि हम बोलते हैं इसके क्या होते हैं, असेंशियल ऑर्गन, और बाकी जो 2 पार्ट हमने किए वो क्या होते हैं उसके नॉन असेंशियल ऑर्गन। ठीक है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉमन आता है, आइसोमेरी। आइसोमेरी का मतलब है कितने, देखो कितने है का क्या मतलब है, कौन कौन सा हिस्सा कितना है, कितने हिस्से होने का मतलब कितनी सेपल है, कितनी पेटल है। ठीक है, उसके बेस पे बेसिक नंबर ऑफ पार्ट इन ए डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन। फ्लोरल ऑर्गन का मतलब कितनी सेपल है, कितनी पेटल है, उनका जो ये अरेंजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट है ये के लिए। एक फ्लावर के ऑर्गन्स कितने कितने हैं उनके इसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं आइसोमेरी। अगर मान लो सारे 2-2 हैं, 2-2 होने का मतलब 2 सेपल 2 पेटल, तो उसको बोलेंगे बाईमेरस। 3-3 है तो ट्राईमेरस, 4-4 है तो टेट्रामेरस, 5-5 है तो पेंटामेरस। कई बार ऐसा रहता है कि एक आधी चीज़ कम हो जाती है, जैसे जो पेटूनिया है ना, पेंटामेरस कंडीशन है, 5 सेपल है, 5 पेटल है, ठीक है, 5 स्टेमन है, लेकिन उसमें जो कार्पल है वो 2 होती हैं। और इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोमेरस फ्लावर। ठीक है बेटा, अब बात आती है फ्लोरल फाइलोटैक्सी। एक फ्लावर के जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं सब सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, थैलेमस के ऊपर। थैलेमस के ऊपर रहते हैं ना, तो जो फ्लावर्स रहते हैं बेटा, ठीक है, फ्लावर्स जो रहते हैं हम उनको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब समझे, एक ऐसा फ्लावर जिसमें सारी चीज़ें हैं, सेपल पेटल कैलिक्स कोरोला और स्टेमन और पिस्टिल, उसको बोलेंगे कंप्लीट। और मान लो इनमें से कोई सी एक चीज़ नहीं है, 2 उसके असेंशियल पार्ट होते हैं, 2 नॉन असेंशियल, और इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। अलग अलग डेफिनेशन ध्यान से सुनते जाना। कंप्लीट इनकम्प्लीट समझ में आया। चलो, वो फ्लावर जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक फ्लावर में है, उसको बोलेंगे परफेक्ट, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट या इंटरसेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल जो गोनेट्स हैं वो एक के अंदर है, लेकिन अगर अलग अलग है, यानी कि मेल फ्लावर अलग है फीमेल अलग है, यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्परफेक्ट या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इन डेफिनेशंस को ध्यान से सुनना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही आपके क्या नाम है जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आती हैं और कहीं भी पूछी जा सकती है कि हर्मेफ्रोडाइट का क्या मतलब है, यूनिसेक्सुअल, जैसे ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसमें टेस्टिस और ओवरी एक के अंदर है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है, लीच है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट।